Hello everyone, welcome to Business Study Class 11. Today we will start the unit number 4 Business Services. Business Services में हम सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट पढ़ेंगे इस लेसन में. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज आखिर होती क्या है? बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज which help in the successful running of the business. ये वो सर्विसेज हैं जो कि सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर कॉल्ड ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द बिजनेस. जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन. देखिए बैंकिंग जितनी भी बिजनेस सर्विसेज हैं वो सब उस सब के बिना एक बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एग्जांपल ले सकते हैं कि जस्ट आपने एक फैक्ट्री खड़ी कर दी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बिना वेयर हाउस के आप माल रखेंगे कहाँ? बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप उसको कंजप्शन की जगह पर पहुंचाएंगे कैसे? बिना कम्युनिकेशन के आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? और विदाउट एनी इंश्योरेंस आप इतना हैवी लॉस कैसे बियर करेंगे इन केस ऑफ एनी डैमेज? एंड विदाउट फाइनेंस, जो कि बैंक प्रोवाइड करते हैं, बिना फाइनेंस के तो काम स्टार्ट हो ही नहीं सकता. सो ऑल दीज सर्विसेज आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस सर्विसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है? जिसे हम देख छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. इंटेंजिबिलिटी है सर्विसेज बिकॉज वी कांट सी और टच दीज सर्विसेज लाइक अ प्रोडक्ट, बट वी कैन फील इट कि इस कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इस कंपनी की सर्विसेज बहुत बेकार हैं. तो इस तरह से हम सर्विसेज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंपनी की हमें सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही है और किसकी नहीं. नेक्स्ट इज हेट्रोजेनिटी. एक वर्ड होता है होमोजेनिटी, एक होता है हेट्रोजेनिटी. होमोजेनिटी का मीन्स एक रूपता, एक समानता, और हेट्रोजेनिटी का मीन्स डिफरेंट डिफरेंट. जैसे कि प्रोडक्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि लक्स की सोप है, तो आपने कभी देखी होगी बिल्कुल सेम साइज, कलर, सब कुछ डिटो सेम रहता है एक साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो इसी तरह से मोबाइल के आप कोई भी पर्टिकुलर मॉडल का मोबाइल देखते हैं तो शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन सब कुछ उनका सिमिलर रहता है. बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है. दीज आर हेट्रोजेनियस, मीन्स कंपनी टू कंपनी सर्विसेज डिफर करती हैं. एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, ही इज सेटिस्फाइड. किसी और के पास जाता है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. सो सर्विसेज ही इज गेटिंग फ्रॉम द डॉक्टर और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज डिफर फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल. जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा एक कंपनी से माल बहुत जल्दी पहुंच जाता है, विद इन टाइम पहुंच जाता है, और दूसरी कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल बहुत डिले पहुंच रहा है या उसके रेट्स हाई है. तो ये सब सर्विसेज जो है वो हम देख सकते हैं कि डिफर करती हैं फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. दिस इज कॉल्ड द हेट्रोजेनिटी. नॉन स्टॉकिंग. आज अगर बिक्री नहीं होती है तो हम माल को उठा के रख देते हैं. प्रोडक्ट के मामले में अगर एक दिन बिक्री नहीं होती है तो शॉपकीपर क्या है, नेक्स्ट डे फिर से वही माल कस्टमर के आगे शो कर देगा. बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. एक दिन अगर उसकी गाड़ियाँ खाली हैं, सपोज एक ट्रक उसका आइडल खड़ा है, उस दिन उस ट्रक के लिए कोई काम नहीं आया, तो उस दिन की दी जाने वाली सर्विस को वो स्टॉक करके नहीं रख सकता कि नेक्स्ट डे मैं इसको डबल सर्विस में करवाऊंगा या वो स्टॉक हो गया है. सो सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं. दीज आर नॉन स्टॉकिंग. नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स हम उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं. गुड्स अगर हैं, प्रोडक्ट हैं, तो हमको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. खुद यूज़ नहीं कर रहे तो दूसरे को उठा के दे दिया. बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं. अगर हमने कुछ सर्विसेज ली हैं तो वो हम किसी दूसरे के लिए उसको बचा के नहीं रख सकते और उसको दूसरे को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं. वो सर्विसेज हमने ली हैं तो हमें ही उस सर्विसेज को यूज़ करना होगा. कस्टमर पार्टिसिपेशन. सर्विसेज के मामले में कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. इसके पार्टिसिपेशन के बिना वो उस सर्विस के बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकता है. जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट टू टेक यू ऑन अ टूर एंड ही इज़ वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स, बट आप उस
सर्विस का जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप इन रियल उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में या रियल में आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे, तभी उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर्विसेज जो हैं, कस्टमर के पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत रहती है इसमें। जिसको चाहिए सर्विस उसको पार्टिसिपेट होना ही पड़ेगा। साइमल्टेनिटी का मतलब है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन गो हैंड इन हैंड, इनकी साथ साथ चलते हैं। जब तक कि आप सर्विसेज के लिए डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। सपोज पेशेंट जो है इज नॉट समवन इज नॉट फीलिंग गुड एंड ही गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट ओनली इफ एंड ओनली इफ ही वांट टू टेक द ट्रीटमेंट। सो दीज आर गो हैंड इन हैंड। प्रोडक्शन और जो उसका कंजप्शन है वो साथ साथ चलेगा। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर तभी सर्विसेज देगा व्हेन ही वांट टू टेक द सर्विस। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट है टाइप्स हम डिटेल में करेंगे। शॉर्ट में बता देती हूँ। बैंकिंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस। सेकेंड है इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, एक फिक्स अमाउंट आपसे ले लेंगी और आपने जिस भी चीज़ का, जिस भी गुड्स का, प्रोडक्ट का, जिस भी एसेट का आपने इंश्योरेंस करवाया है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपको क्लेम दे देगी, आपको डैमेज दे देगी, आपको प्रोवाइड कर देगी फाइनेंस। तो यहाँ पर रिस्क रिकवरी का काम रहता है इंश्योरेंस का। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन टू टेक द गुड्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए काम आता है ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग है टू कीप द गुड्स इन स्टॉक, गुड्स को सेफली सिक्योरली रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत रहती है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ exchanging the facts, ideas from one person to another to make the common understanding। तो कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत रहती है बिजनेस में। जैसे कि कंप्लेंट्स अगर आपको लेनी है या आपको ऑर्डर देना है किसी और को, या अपने डेटर से आपको वसूली करनी है, या क्रेडिट सेक्टर्स को पेमेंट करनी है, तो इन सब में कम्युनिकेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, तो डिटेल में हम अभी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बैंकिंग, कि बैंकिंग क्या है और बैंक क्या है। बैंकिंग सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक। सबसे पहले हम बैंक के बारे में, बैंक को डिफाइन करते हैं इन द सिंपल वर्ड्स। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, lends money and perform the various एजेंसी फंक्शंस। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है हमारे, हम पैसा जमा करवा सकते हैं। लैंड मनी, whenever there is need of the money we can take the loan from the bank, and other agency functions like debit card facilities, credit card facilities, ATM machines प्रोवाइड करते हैं, या फिर लॉकर्स फैसिलिटीज़, ये सब तरह की फैसिलिटीज़ बैंक हमें प्रोवाइड करता है। तो बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है रिगार्डिंग द फाइनेंस, रिगार्डिंग द मनी। गॉट द पॉइंट? नाउ टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने तरीके के होते हैं यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑनरशिप के बेस पर तीन तरह से डिवाइड किया गया है बैंक्स को: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। And on the basis of functions, there are various types of banks like commercial bank, industrial development, agricultural bank, regional and apex bank। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, इन विच द गवर्नमेंट होल्ड द ऑनरशिप। सो पब्लिक सेक्टर बैंक कैन बी डिफाइंड एज दोज बैंक्स in which the capital or the shares of the government are more than 51%, जिसमें गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा की भागीदारी रहती है उसके शेयर्स में, तो वो बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक उनको कहा जाता है। 1968 के आसपास हमारे पास 14 बैंक थे, उसके बाद 6 बैंक और हो गए 1980 तक, और उसके बाद अब जो है रिसेंट जो चेंज हुआ है, मेजर जो चेंज हुआ है इन द 1 अप्रैल 2020, अब हम अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने मर्जर किया है। जैसे कि सिंडिकेट बैंक को कर दिया मर्ज कैनरा बैंक के साथ,
और पीएनबी के साथ भी 2 और बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है बैंक्स की जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हमारे पास अभी लास्ट टू लास्ट ईयर तक हमारे पास 21 के नियर अबाउट पब्लिक सेक्टर के अंदर बैंक आ रहे थे। तो अभी रिसेंट में 4-5 बैंकों का मर्जर हुआ है, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को अभी पीएनबी में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 3-4 बैंक और भी है जिनको मर्ज करके अब जो हमारे पास लिस्ट आई है ये है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो इसकी डिटेल है ये मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, आप देख लेना। तो इनके जो नाम है वो आपको लर्न होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो भी बैंक आते हैं ये सभी हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। इन पर गवर्नमेंट की ऑनरशिप रहती है, गवर्नमेंट के जो कंट्रोलिंग पावर है वो सारा गवर्नमेंट का रहता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, इन विच द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर द ओनर्स। जहाँ पर जो ऑनरशिप रहती है वो प्राइवेट पीपल्स की रहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहती है, उनकी कंट्रोलिंग रहती है। जैसे कि एग्जांपल इसमें आ जाते हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सभी जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि कुछ मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और वो अपना जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें भी कुछ मेंबर्स इकट्ठे होकर एक बैंक चलाते हैं जिसमें ये एक दूसरे मेंबर्स की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फंक्शंस है ये परफॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, टाइप्स ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। So that's all for now. Thank you. Have a nice day and take care.